इसकी महिमा क्या है जो दिवाली से एक दिन पहले आती है? इसकी क्या महिमा है? नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं इसे हम? नरक चतुर्दशी धनतेरस के बाद आती है नरक चतुर्दशी। उसके बारे में भी हमारे गुरुदेव भगवत आचार्य पंडित श्री कनक बिहारी जी बताएंगे क्या इसका महत्व होता है, किस प्रकार इस दिन पूजा करी जाती है और इस दिन का क्या विशेष महत्व होता है। वीडियो में ज़रूर देखें। चतुर्दशी यानी उसे चतुर्दशी को हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, उसको हम काली चौदस भी कहते हैं, उसको हम रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इसकी महिमा क्या है जो दिवाली से एक दिन पहले आती है? इसकी क्या महिमा है? नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं इसे हम? नरक चतुर्दशी इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान ने जिस पवित्र वंश में जन्म लिया तो भगवान के जो पूर्वज थे ययाति राजा की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी थे, उनके दो पुत्र थे, यदु और तरबसु, और दूसरी पत्नी जो थी उनसे तीन पुत्र थे, अनु, द्रुह और पुरु। अच्छा, ये जो पुरु थे इनसे ही पुरुवंश चला था और इसी वंश में आगे चल के एक राजा हुए थे जिनका नाम था शकुंतला उनकी पत्नी थी और नाम राजा का क्या था, थोड़ा विस्मरण हो रहा है। तो दुष्यंत राजा थे, शकुंतला उनकी पत्नी थी। तो इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था भरत जी महाराज। आगे चल के इसी वंश में राजा रंती देव हुए राजा। जो रंती देव थे वो बड़े धर्मात्मा राजा थे। एक दिन क्या हुआ, इनके राज्य में अकाल पड़ा तो प्रजा को जब इन्होंने दुखी देखा तो इन्होंने अपने राज्य कोष को खोल दिया, अन्न के भंडार खोल दिए। धीरे धीरे 12 साल तक इनके राज्यों में अकाल पड़ता रहा। तो ये हुआ कि धन के भी भंडार खाली हो गए, अन्न के भी भंडार खाली हो गए। इनके कोष में केवल, इनके अन्न भंडार में केवल 250 ग्राम चावल बचे। अपनी पत्नी से कहने लगे कि देवी आज इनका ही भोग लगाएं। और जैसे ही भोग लगाकर प्रसाद पाने लगे तो वहाँ पर एक ब्राह्मण देवता आए और कहने लगे, बोले महाराज मैं आपके राज्य का हूँ, मैं भूख से व्याकुल हूँ, मेरे लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। तो राजा रंती देव ने वो भोजन के जो अन्न थे, चावल के जो पके हुए चावल थे, वो ब्राह्मण देवता को खिला दिए। अब कहने लगे, बोले देवी ठाकुर जी की यही इच्छा थी तो पानी पीकर आज गुजारा करते हैं। जैसे ही पानी पीने लगे तो वहाँ चांडाल आया अपने 5 कुत्तों के साथ। वो भी प्यास से व्याकुल था पर राजा पर देखा नहीं गया तो पानी भी उनको दे दिया। और राजा अपने प्रजा को इस प्रकार दुखी देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, आप यदि मुझे देना चाहते हो तो एक वर दो कि मेरी प्रजा के पास जितने दुख हैं वो सब मुझे दे दो और मेरे पास जितने सुख है वो मेरी प्रजा को दे दो। इस बात से भगवान रीझ गए और तुरंत बारिश होने लगी और अकाल जो था उनके राज्य का बिल्कुल समाप्त हो गया। बड़े धर्मात्मा राजा थे। जब उनकी मृत्यु का समय आया, यमराज का दर्शन हुआ, यमदूतों का दर्शन हुआ। अब जब यमदूतों का दर्शन हुआ तो वो कहने लगे कि बोले महाराज मैंने तो जीवन में केवल पुण्य ही पुण्य किया है, आप लोग मुझे क्यों लेने आए? बोले महाराज आपने जो पुण्य किए हैं वो तो आप जानते हो, पुण्य के बारे में तो जानते हो, पर आपने जो पाप किया है उस पाप के बारे में आप नहीं जानते। तो राजा रंती देव कहने लगे, बोले महाराज मैंने पाप कौन सा किया है? बोले पाप आपने ये किया है कि आप जब अन्न का बंटवारा कर रहे थे, उस समय अन्न का बंटवारा कर रहे थे तो आपके राजमहल में एक ब्राह्मण आए थे, विद्वान ब्राह्मण आए थे। और विद्वान जो ब्राह्मण थे, आपने क्या किया कि वो आपके राज दरबार से भूखे ही लौट गए। तो आपको पाप लगा है, इसलिए आपको नरक भोगना पड़ेगा। और राजा रंती देव बड़े दुखी हुए। बोले महाराज आप मुझे 1 साल का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे नरक में ले जाइए। तो क्योंकि धर्मात्मा राजा थे राजा रंती देव जी, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। 1 साल का समय यमराज ने उनको प्रदान किया। अब जब 1 साल का समय यमराज ने उन्हें प्रदान किया तो उन्होंने अपने अन्न के जो द्वार थे वो खुला दिए सारे ब्राह्मणों के लिए, वैष्णवों के लिए, गैयाओं के लिए। अब
उन्होंने दान की महिमा को समझा तो यमराज बड़े खुश हुए और अंत में 1 साल बाद वो बैकुंठ के अधिकारी हुए, यानी वो नरक जाने से बच गए, इसलिए इसका नाम नरक चतुर्दशी है। दूसरा, इसे काली चौदश भी कहते हैं। काली चौदश मतलब इस दिन काली माँ का प्रादुर्भाव हुआ था। तो कलकत्ता में तो ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसी दिन इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक दैत्य था नरकासुर, और वो नरकासुर वो बहुत बलवान था। तो बलवान इतना था कि उन्होंने अपने बल का दुरुपयोग किया और बड़े बड़े राजघरानों की 16,100 कन्याओं का हरण किया। अच्छा, उन्होंने मन में ये प्रतिज्ञा ली, जब ये 20,000 हो जाएंगी तो इनके साथ एक मुहूर्त में विवाह करूंगा। जब ये 16,108 हुई तो देवताओं ने भगवान से जाकर इसकी चुगली की कि प्रभु, इस दुष्ट ने बड़े बड़े राजघराने की 16,100 कन्याओं का हरण किया और इसने देवताओं की माता दिति के कुंडल चुराए हैं, वरुण का छत्र भी इसने चुराया। तो इसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथ लिखी थी। तो भगवान सत्यभामा को लेकर गए और इसका प्राणंत किया, नरकासुर का प्राणंत किया। उस दिन भगवान ने नरकासुर का प्राणंत किया, जिसे दिवाली से एक दिन पहले, जिसे हम नरक चतुर्दशी कहते हैं। तो नरकासुर का प्राणंत किया और भगवान ने जब इसके कारागार में प्रवेश किया तो 16,100 कन्याओं ने भगवान का दर्शन किया। उन कन्याओं को देखकर भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। कहने लगे, देवी आप स्वतंत्र हैं, आप अपने घरों के लिए लौट जाइए। पर वो अपना मस्तक नीचे करके खड़ी हुई थी। तो भगवान कहने लगे, देवी आप स्वतंत्र हैं, आप चले जाइए। तो एक कन्या बोली, प्रभु यदि घर की बहन बेटी एक रात्रि भी बिना माँ बाप की आज्ञा के बिना यदि घर से बाहर रहे तो समाज उसे अपनाता नहीं है, उसे गालियाँ देता। हम तो इस दैत्य के कारागार में कितने सालों से बंद पड़ी थी, तो समाज हमें अपनाएगा नहीं, हमारा परिवार भी हमें नहीं अपनाएगा। तो हमारे सामने अब 2 ही रास्ते हैं, क्या या तो हम आत्महत्या कर लें या कोई गलत मार्ग अपना लें। तो भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान कहने लगे, नहीं नहीं देवी आप ऐसा ना करें, ना तो कोई आप गलत मार्ग अपनाएं और ना कोई अपनी आत्महत्या करे। आप यदि चाहो तो मुझे ही पति रूप में वर्ण कर लो। तो इस दिन भगवान ने 16,100 कन्याओं का वर्ण किया। तो इस दिन से उस दिन की भी महिमा है, इसलिए सब लोग इसे बड़े प्रेम से मनाते हैं। इस दिन क्या किया जाता है? इस दिन यम दीपक लगाया जाता है। इस दिन भी यम दीपक लगाया जाता है नरक से बचने के लिए। तो जो लोग इस दिन भगवान श्री नारायण की लक्ष्मी के संग उपासना करते हैं तो भगवान उन्हें अपने दिव्य धाम की प्राप्ति कराते हैं। और धनतेरस वाले दिन, त्रयोदशी वाले दिन जो दीपक जलाते हैं दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर, उनके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो ये त्यौहार, ये दो त्यौहार हैं, ये दिवाली से एक दिन पहले मनाए जाते हैं। बड़े प्रेम से वैष्णवों को मनाने चाहिए, तो इनकी महिमा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनातन संस्कृति सेवा यात्रा में आप हमारा योगदान कर सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। इसी के साथ मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। गुरु जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। जय।